अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे सामने जो मौजूद हैं वो इंसाफ यूथ विंग आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी खालिद भट्ट साहब हैं। उनके साथ उनके 3 भाई भी मौजूद हैं जो 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में तकरीबन 7 महीने बेगुनाह जेल काटते रहे। उसके बाद अभी तक वो इस मुकदमे को भुगत रहे हैं। आज इस सिलसिले में उनकी आला जेल में पेशी थी और वहाँ पे आज इनके साथ दीगर वर्कर्स भी थे। तो ये वो 4 खुशकिस्मत चेहरे हैं आज खान साहब से ये मिले हैं। क्या कुछ हुआ आज अडयाला जेल में, वो खालिद भट्ट साहब से पूछते हैं। जी अच्छा, आज हमारी जो अडयाला जेल में पेशी थी, सुबह तकरीबन हम 11 बजे वहाँ पे पेश हुए। तकरीबन 60-70 के करीब वर्कर्स थे। हमारी लॉयर्स की ILF रावलपिंडी की टीम थी, दीगर क़यादत थी, जिसमें हमारे उमर यूब साहब थे, ताजबुल साहिबा थी, दीगर जो कायदीन थे, शेख रशीद साहब थे, बाकी का कई और वर्कर्स भी थे। हम तकरीबन 11 बजे हम कोर्ट में रूम में पहुँचे। उसके तकरीबन 1.5 घंटे बाद खान साहब को जब अचानक से लाया गया, वो यकीन माने वो मंजर देखने वाला था। जैसे ही खान साहब अंदर इंटर होते हैं कोर्ट में, तो कारकुनों का हौसला, कारकुनों का जोश वो देखने वाला था। जब खान साहब को देखा, हम अभी भी कह रहे हैं, हमें यकीन नहीं आ रहा था कि आज हम खान साहब का दीदार करके आ रहे हैं। वो पहले से ज़्यादा चार्ज थे, पहले से ज़्यादा दिलेरी से बात कर रहे थे। उनकी सेहत 110% बिल्कुल फिट थे। ब्लू कलर का, उन्होंने भी ब्लू कलर का ट्रैक सूट पहना हुआ था। मैं भी अभी एक्सरसाइज ऐसे करके आए, उनके चेहरा बिल्कुल खिला हुआ था। उन्होंने वर्करों की तरफ देखकर वही हाथ हिलाया। 9 मई के बाद जब गिरफ्तार हुए थे और सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था, तो ऐसे उन्होंने मुक्का लहराया। तो कारकुन अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स शुरू हुई, उसमें प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल दिए, हमारे वकला ने अपने दलाइल दिए। उसके बाद फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान जब वक्फा हुआ, तो खान साहब ने वर्करों की तरफ, जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज की, हमें जिस चीज़ की बहुत खुशी है कि खान साहब आज भी उसी तरह डटे हुए हैं जिस तरह पहले दिन से डटे हुए थे। उन्होंने वर्करों को हौसला दिया। हालांकि कैद वो है, आज़ाद हम लोग थे। हम सब जो एक माशरे में बाहर बैठे हुए सब आज़ाद है। वो कैद में वो बंदा ऐसे बातें कर रहा था जैसे हम लोग कैद में हैं, वो आज़ाद खड़ा है। उसने इतनी खूबसूरती से, इतनी दिलेरी से बयान किया। उसने कहा सिर्फ आखिरी गेंद तक आप लोगों ने स्टैंड करना है, मैं लड़ूंगा आखिरी गेंद तक। और अल्लाह उल हक है, अल्लाह पे यकीन रखे। हमने अपने सारे फैसले अल्लाह पे छोड़े हुए और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। खान साहब की एक एक बात सच साबित होगी। हमें आज उम्मीद है कि जो खान साहब ने हौसला दिया लोगों को, वो देखने वाला था। तो आज यकीन माने, मुझे खुशी, मैंने वो अल्फाज नहीं अदा कर पा रहा कि मुझे इतनी खुशी है कि खान साहब को मैंने देखा। मुझे यकीन अभी तक नहीं आ रहा कि हम ये सारा मंजर आज पूरा दिन देख के आए हैं। तो खान साहब ने चीज़ें बताई अपने ऑफिशियल्स के जरिए भी, वो भी सामने आ जाएंगी चीज़ें। एक स्लोगन चलेगा कुछ दिनों तक, वो भी आपको ऑफिशियल्स बता देंगे इस बारे में। एक और वर्कर को कहा है कि आप डटे रहें। और एक चीज़ देखने वाली थी खान साहब की तरफ से, जब उन्होंने वर्कर्स की तरफ इशारा किया कि असल मेरे हीरोज़ ये वर्कर ही हैं, क्योंकि ये डटे रहते हैं, ये डटे हुए हैं। और हम बाकी वहाँ पे ऐसा हमें महसूस हो रहा था कि खान साहब ऐसे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जैसे खान साहब वर्करों को देख रहे हैं कि वर्कर कैसे डटे हुए होते हैं ग्राउंड पे। और उन्होंने कहा यही मेरे MNA हैं, यही मेरे MPs होंगे। तो उस टाइम यकीन माने हमारे दिल खुश हो गए थे। बस एक चीज़ की बहुत खुशी है आज सबसे ज़्यादा, कि हमने दीदार मुर्शद किया। आज 1 साल 4 माह 5 अगस्त को खान साहब को अटक जेल में ले गए थे। मैं तब जेल में था। मैं उससे पहले, मेरी नज़र के मुताबिक, मैंने खान साहब को आज तकरीबन 1 साल 8 महीने के बाद देखा है। एक चीज़ उधर बताई खान साहब को, वर्कर्स पर जब तरफ मुतवज्जो हुए, तो खान साहब की तरफ हमारे वकला है, वो हमें पर्सनली जारी बात है, हमारे पूरे केसेस लड़ते रहे, गाइड करते रहे, हर चीज़ बड़े अच्छी तरीके से। हमारी ILF रावलपिंडी की टीम है, उसमें हमारे एक वकील हैं, उन्होंने बताया कि ये सब आपके वर्कर हैं। तो इसमें एक ऐसी फैमिली भी है जिसके घर के 4 अफराद भी जेल काट चुके हैं 6 से 7। तो खान साहब ने मेरा नाम लिया और मेरी तरफ विक्ट्री बना के ऐसे वो मेरा यकीन माने, मेरी वो जेल की जो 6-7 महीने थे, मैंने कहा मेरी अब वो चीज़ जो है ना बस पूरी हो गई है, वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। खान साहब ने मुझे अप्रिशिएट किया। ये कुर्बानियाँ कुछ भी नहीं है, हम खड़े हुए नज़रिए के साथ खान साहब के साथ, क्योंकि खान साहब आपके साथ खड़े हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि इमरान खान ने जो कहा था उनके पास कार्ड है, आज बल्कि उन्होंने उसका जिक्र किया कि मैं जल्द ये कार्ड रिवील करने लगा हूँ। तो इतनी उन्होंने बात की और हमने कहा इंतज़ार कर लें, हमें पता तो चले कि ये क्या कार्ड है। लेकिन उसके बाद वो चले गए। अभी वो ATC कोर्ट में, ये नहीं हमें पता कि इमरान खान उधर मौजूद हैं कि नहीं। ये पता है कि इस वक्त कोई 70-80 लोग वहाँ पे कोर्ट रूम में PTI के मौजूद हैं। ATC कोर्ट में शायद उनमें फर्द जुर्म लगना है, शायद उन्हें फर्द जुर्म लगना है। और इसका मतलब ये केस चला जाएगा, तो बड़ी खुशाइन चीज़ है कि अल्लाह का शुक्र है 9 मई का आखिरकार केसेस अगर फर्द जुर्म सब पे लगा दें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि ये केस चलाएँ और यहाँ पे लाकर इसके सबूत पेश करें कि किस बिना पे इतने हज़ारों लोगों को आपने इस केसेस में मुलव्वस कर दिया। और इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। जो बड़ी छोटी सी बात इमरान खान ने की थी और वो पब्लिक के लिए नहीं। जी, इस टाइम हम अडयाला जेल से अभी निकले हैं, अडयाला चौकी से। उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अहमद चट्टा साहब, राजा रियाज साहब, उनको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया
और मुसलसल राजा बिशारत साहब 5 घंटे की तवील जो वक्त था और आईनी तरीके से उनको यरगमाल बनाए रखा और फस्तायत का ये अरूज पहले कभी नहीं देखा। ये हर बेशर्मी की हद को छूते जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला खान के विजन के साथ डट के खड़े हैं। जो भी फस्तायत का मुकाबला करना पड़ा, जैसी भी फस्तायत आएगी, इंशाल्लाह ताला उसको ढेर कर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। खान साहब ने आज वाज़ेह पैगाम दिया अपनी कौम के लिए कि मेरे लोगों, आपने घबराना नहीं, आपने इनसे डरना नहीं, मंजिल आपकी करीब है। इंशाल्लाह ताला सुबह का सूरज तुलू होने वाला है। आप बस अगले इलेक्शन की तैयारी करें। आपने मुतहिद रहना है, आपने बिल्कुल यूनिटी में रहना है। इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुर्शद इमरान खान जिंदाबाद। वो बड़ी साथ इस टाइम मैं यूसी 31 के अंदर खड़ा हूं। बताया ये जा रहा है कि पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे पोलिंग बूथ रोका हुआ है। इसकी क्या वजह है? लोगों से पूछते हैं कि ये बूथ क्यों रोक दिया गया है, आगे हुआ गया है इस मामले के अंदर। खास करने आया हूँ तो मैंने देखा अंदर पुलिस वाले और जो हमला है उन्होंने ये शेर वाले पार्टी जितने चुनावी पेश आए, चोर डाकू मुंशियाफ रोज, वो 40-50 स्कूल के अंदर घुसे हुए थे। तो उन्होंने ये वोटिंग के लिए लोगों को 3-4 बैलेट पेपर दे रहे थे कि आप डब्बे भरें। ये सारा इशू बनाया। उसके बाद उन्होंने आजाद उम्मीदवार ओके वाला उनके एजेंट को बाहर निकाल के धक्के दे के उनके सर फाटे, सबके एजेंट्स को बाहर निकाल दिया और पुलिस के साथ कुंडियां लगा के अंदर उन्होंने बॉक्सेस भरे हैं। नहीं हुआ, शेर वाले जाली वोट अंदर डलवा हैं, पुलिस का सारा अंदर कब्जा है, पुलिस वाले ने सारी पब्लिक को बाहर निकाला है, खुद वोट डाले हैं। कितना टाइम हो गया ये बंद? ये कम से कम 2 घंटे हो गए हैं। कोई कैंडिडेट ने कहा नहीं इसको? कैंडिडेट गए हैं, कैंडिडेट ने दरवाजा भी खड़काया है, अंदर से वो खोलते ही नहीं है दरवाजा। ये कौन सी यूसी है? ये यूसी 31 31 है, फैजपुर खुर्द। कोई आया नहीं पीटीआई का या ये हुक्के का कोई कैंडिडेट आगे कहा नहीं? हुक्के का कैंडिडेट गया है, 2-3 दफा गया है, लेकिन वो खोल नहीं रहे। वो लड़ाई झगड़े की वजह से वो कहते हैं हम लड़ाई नहीं करना चाहते, उसकी वजह से वापस आ गए हैं। वो कहते हैं हमें शांति चाहिए, लड़ाई नहीं चाहिए। वोटर अभी कोई